हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स 365 पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड पे निर्देशांक ज्यामिति और उसकी एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, करते हैं एक बार इसको रीड आउट। पॉइंट -3, 10 और दूसरा पॉइंट है 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई अन्य पॉइंट है क्या -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। पहले वाले क्वेश्चनों में अनुपात देकर आपसे पूछा था बीच वाला पॉइंट कि बिंदु के निर्देशांक बताओ जब m अनुपात n गिवन हो और पर्टिकुलर 2 पॉइंट भी गिवन थे आपको। लेकिन इस बार ऐसा ने पूछकर आपको पॉइंट गिवन है और पूछा गया है अनुपात, तो m अनुपात n पूछ लिया गया है। और अपन ने पहले बात की थी क्या, जब 2 पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, पहले वाले पॉइंट की निर्देशांक है -3, 10 और दूसरे वाले पॉइंट की निर्देशांक है कितना 6, -10 सॉरी 6, 8। ये इसके निर्देशांक है। अब इस पॉइंट को इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे तो आपको मिलेगा एक रेखाखंड, और इस रेखाखंड में बीच वाला पॉइंट यहां मान लिया, ये कितना आपको दे रखा है -1, 6। इस पॉइंट की निर्देशांक भी आपको ऑलरेडी दे रखी है। आपको पूछा क्या है, ये जो पॉइंट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को किस अनुपात में विभाजित करेगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। एक बार के लिए आप लेट कर लोगे इसको कि इसको m अनुपात n में विभाजित कर रहा। आप इसको मानना चाहो m अनुपात n भी मान सकते हो, m1 m2 ऐसा भी कुछ मान सकते हो। लेकिन अपन ने एक बार क्या माना है, इसको m अनुपात n। अब यहां इन पॉइंटों को नाम दे देते हैं, जैसे ये पॉइंट है a पॉइंट, ये पॉइंट है b पॉइंट, और ये जो बीच वाला पॉइंट जो इनको विभाजित कर रहा है, इसको मान लिया एक बार के लिए p पॉइंट है। और p पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं -1, 6। तो इस p पॉइंट में जैसे पहले वाला निर्देशांक यहां बता रहा है x को और दूसरे वाला बता रहा है किसको, y को, तो बिंदु p के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, और वो निर्देशांक 2 है, कौन कौन, एक x और दूसरा y। पहले वाले वीडियो में भी ऐसा डिस्कस कर चुके हैं कि पहला पॉइंट x होता है और दूसरे वाला पॉइंट होता है y। अब ये x कैसे निकाला जाएगा, ये x होता है अपना क्या mx2 प्लस nx1। कहने का मतलब क्या है, m को m भेजोगे आप किसके पास में, 6 के पास में, और n को करोगे किससे गुणा, -3 से। तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये होता है अपना बिंदु P के निर्देशांक निकालने का तरीका, x निर्देशांक और y निर्देशांक। और y निर्देशांक होगा अपना my2 प्लस ny1 नीचे m प्लस n। आपको कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, आपको तो m और n निकालना है, ये तो गिवन है नहीं, लेकिन आपको बिंदु x1 गिवन है कितना -1, x की जगह रखोगे आप कितना -1, ये आपको दे रखा है। पहले वाला पॉइंट x का है और ये आपको दे रखा ऑलरेडी। mx2 का मान कितना है 6, ये यहां पर है पहले वाला पॉइंट x1 और ये है अपना y1, ये है अपना x2 और ये है अपना y2। m ये तो आपको निकालना है, x2 का मान है वहां कितना 6 प्लस n, x1 का मान है कितना -3 बट्टे
m प्लस n और m प्लस n। इस दूसरे वाले पॉइंट की निर्देशांक है y और y दे रखा आपको कितना 6 m y2 और y2 का मान कितना है यहां पर -8 प्लस n y1 ये रहा अपना n और y1 सिंपल कितना है 10 नीचे m प्लस n। आप बनाना चाहो पहले वाले से बना सकते हो, बनाना चाहो दूसरे वाले से बना सकते हो। m अनुपात n का जो मान है वो दोनों में अलग अलग नहीं आएगा, दोनों में सेम आएगा बिल्कुल। या तो इससे बना लो आप या इससे बना लो, जिससे आपकी इच्छा हो। जैसे -1 बराबर इसको ले रहे एक बार के लिए तो 6m, 6 को m से गुणा किया 6m, -3 को n से गुणा करोगे तो -3n। क्यों? प्लस पहले से है तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाता है माइनस। नीचे है m प्लस n, करोगे इसको सॉल्व, -1 के नीचे 1 माना जा सकता है, यहां से करोगे इनको वज्र गुणा करोगे, वज्र गुणा करने पर m प्लस n को करोगे -1 से गुणा तो आपको मिल जाएगा -m -n। m को गुणा किया -1 से तो -m, n को किया -1 से तो -n, बराबर में क्या है 6m - 3n, 1 से गुणा करोगे तो वही चीज मिल जाएगी 6m - 3n। आपको तो m अनुपात n निकालना है, m वाली चीजें अलग और बाकी चीजें सारी अलग। m वाली टर्म इधर लाओगे आप तो 6m है बराबर की इस तरफ आएगा, -m पहले से है कैसा हो जाएगा 6m इस तरफ आएगा -m -3n। इस -n को बराबर की दूसरी तरफ भेजोगे तो +n, करोगे थोड़ा सा सोल्व तो -7m बराबर कितना -2। आपको तो इसमें फाइंड करना है m अनुपात n, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा है 7m बराबर 2n। आपको तो m अनुपात n बोले या m/n वो निकालना है। n कहां आ जाएगा बराबर की इस तरफ आते ही भाग में, यहां कितना है 2 और ये 7 कहां चला जाएगा भाग में। तो फाइनल m/n बोले या m अनुपात n बोले ये कितना आ गया 2/7, या इसी को बोला जाए क्या 2:7। फाइनल जो अपना m अनुपात n निकल के आया है वो क्या आया है 2:7। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या है 2:7। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें पॉइंट गिवन आपको दो, ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, साथ में ही को मिलाने वाला रेखाखंड किस किस पे विभाजित कर रहा है एक्स अक्ष पे विभाजित कर रहा है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। 2 पार्ट पूछे गए क्वेश्चन में, एक पूछा गया आपको अनुपात m अनुपात n बताओ और m अनुपात n बताने के बाद में आप उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो 2 पार्ट है, 2 पॉइंट गिवन है, यह है अपना ए पॉइंट और यह है अपना बी पॉइंट। ए पॉइंट की निर्देशांक दे रखी है कितने 1, -5 और बी पॉइंट की निर्देशांक है -4,5। ये है इस बी पॉइंट की निर्देशांक -4,5। अब इन पॉइंटों को पर्टिकुलर कोई पॉइंट न देकर क्या बोला गया है एक्स अक्ष पे, लेकिन अपन जानते हैं कि एक्स अक्ष पे मान होता है किसका 0, y का मान 0। एक्स अक्ष पे y का मान 0 और y अक्ष पे होता है x का मान 0। तो जो दूसरे वाला कोऑर्डिनेट है वो हो गया यहां पर क्या 0। क्यों? अगले ने बोला है क्वेश्चन में एक्स अक्ष पे विभाजित है,
और एक्स अक्ष पे मान होता है किसका 0, y का मान 0, x का इस बिंदु P पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। तो यहां पर मेन चीज है इस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक जो P पॉइंट है इसके निर्देशांक होंगे x, 0। y एक्स पे बोला होता तो बता देते पॉइंट 0, x। पहली कंडीशन में तो आपको बताना ये अनुपात, जो अनुपात मान रहे हैं अपन m अनुपात n, तो m अनुपात n कैसे निकालोगे, इस P पॉइंट के निर्देशांक और बिंदु P के निर्देशांक, जो बिंदु है P पॉइंट, P के निर्देशांक और वो है एक x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक। x निर्देशांक निकालते हैं एक सूत्र से, विभाजन सूत्र से। एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट हो जाएगी ये इस फॉर्मूले से, इस विभाजन सूत्र से, और वो विभाजन सूत्र है अपना mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। m ये अनुपात है m अनुपात n, तो m x2 का मान है कितना, -4, x1 1, y1 -5, x2 -4 और ऐसे ही y2 का मान कितना है 5। तो m x2 का मान है यहां पर -4 प्लस n x1 और x1 का मान है क्या 1 और नीचे दोनों का योग, ये x निर्देशांक आ जाएगा। ऐसे ही y निर्देशांक आप निकालोगे तो y m y2 और y2 का मान है कितना 5, y2 है अपना ये n y1 और y1 है अपना कितना -5, नीचे m प्लस n। अब यहां से आपको सोल्व करना, आपको निकालना m अनुपात n। एक पॉइंट आपको दे रखा है y पॉइंट, y निर्देशांक आपको दे रखा है कितना 0, तो y की जगह रखा जा सकता है यहां पर क्या 0। बनाना चाहो आप इससे भी बनाया जा सकता है आसानी से, लेकिन यहां दे रखा है क्या y का मान 0। करोगे इसको सोल्व, m प्लस n को 0 के पास, क्यों, दोनों तरफ क्या करने पर वज्र गुणा करोगे तो m प्लस n को भेज दोगे इधर, ये गुणा हो जाएगा किससे 0 से, 5 गुणा m होता है अपना सिंपल 5m, -5 गुणा n हो जाएगा क्या -5n। पहले प्लस है तो प्लस गुणा माइनस, m प्लस n को 0 से गुणा करोगे सिंपल क्या बन जाएगा 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको 0। 5m -5, आपको तो 5m -5n का मान नहीं निकालना, आपको तो m अनुपात n निकालना है। m इस तरफ बाकी n उस तरफ, तो m को इस तरफ लाओगे, इधर है ये प्लस का, बराबर की इस तरफ आते ही हो जाएगा माइनस, और ये अपनी जगह है क्या 5m। m से m माइनस से माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट, 5 से 5 भी कैंसिल आउट, m अनुपात n को इस तरफ लेके आओगे, यहां कितना बचेगा 1 और नीचे भी कितना, m अनुपात n बोले या m बटे n बोले, फाइनल ये आ जाता है अपना कितना m अनुपात n, ये आ जाता है कितना 1:1। तो ये जो अनुपात आया है ये तो 1:1 आया है, लेकिन साथ ही साथ में आपको पॉइंट के निर्देशांक भी पूछे गए हैं। जो ये x पॉइंट है इसके निर्देशांक भी पूछे गए हैं। तो इस बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु जो ये विभाजन हो रहा है इस बिंदु P के निर्देशांक भी बताओ।
P के निर्देशांक m अनुपात n तो आपने बता दिया 1:1 बनेगा, लेकिन इस बिंदु P के निर्देशांक और वो है क्या, एक x निर्देशांक, x बराबर m निकाल चुके हो, m का मान कितना 1 -4 n का मान भी निकाल चुके हो कितना 1, नीचे m प्लस n और 1 प्लस 1 करोगे सॉल्व, 1 गुणा -4 प्लस 1 गुणा 1 होता है अपना कितना सिंपल 1 और नीचे है 2 -4 में प्लस 1 ऐड करोगे तो सिंपल है, ज्यादा कैसा है माइनस, तो माइनस है तो किसका साइन आएगा माइनस, 4 में से 1 -3 नीचे कितना 2, तो जो x का मान आया है वो आया अपना -3/2। तो इस बिंदु P के निर्देशांक x, 0 था, तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के इनके दोनों निर्देशांक होंगे, एक तो फिक्स था, क्यों x अक्ष पे बोला था, तो y अक्ष का मान ऑलरेडी क्या हो गया था, सॉरी जो दूसरा पॉइंट था वो क्या बन गया था 0, और पहले वाला पॉइंट x था जिसका मान आपने निकाला कितना -3/2। तो फाइनली इस बिंदु के निर्देशांक आए हैं -3/2, 0 और m अनुपात n आया है कितना 1:1। तो फाइनल आंसर ये, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, यदि बिंदु ये जो 4 पॉइंट गिवन है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष हो, तब बताओ आप किसके मान, x और y के मान। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में बात हो रही है, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज की कुछ खास बातें होती है क्या, समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं है ये क्या मिलती है आपको, बराबर मिलती है। जो आमने सामने की भुजाएं है ये बिल्कुल बराबर होती है, और इसके साथ ही साथ में भुजाएं बराबर होने के साथ ही साथ में जो इनके डायगोनल है, जो इनके विकर्ण है, ये परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। अब समद्विभाजित का मतलब कि जो ये भाग है इसके बराबर है, जो ये भाग है वो इसके बराबर है, ये भाग दोनों बराबर मिलते हैं आपको किसमें, समांतर चतुर्भुज में। जैसे इसको रैंडम कोई पॉइंट नाम दे दिया जाए, जैसे ये पॉइंट है, ये है बी पॉइंट, ये है अपना सी पॉइंट और ये है अपना डी पॉइंट। इन पॉइंटों को नाम भी दे देते हैं, जैसे ये पॉइंट है 1,2, ये पॉइंट के निर्देशांक है क्या 4,y, और सी पॉइंट ये है कितना x,6, ये पॉइंट है C, और ये डी पॉइंट के निर्देशांक है कितने 3,5। ये पॉइंट गिवन 1,2, 4,y, x,6 और 3,5। अब इनके जो डायगोनल है, विकर्ण है, ये समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो जैसे पहले वाला पॉइंट, इसको एक बार लेट कीजिए, पहले वाला ये है कितना 3, ये कितना है 4, 3 में आप 4 जोड़ोगे, भाग लगाओगे 2 का, तो आपको ये मिड पॉइंट मिल जाएगा यहाँ का। क्यों, ये भाग और यहां से ये भाग बराबर है दोनों, तो आपको ये पॉइंट निकालना हो जहां ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों के लिए जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट है ये बिल्कुल, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट है x निर्देशांक, इसका भी यहीं पे प्रतिच्छेद करेगा। कहने का मतलब है इन x निर्देशांकों का मिड पॉइंट और इन दोनों का x निर्देशांकों का मिड पॉइंट दोनों क्या होते हैं, बराबर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, और वो पॉइंट होगा कितना 3 + 4/2। तो लिखोगे 3 + 4/2 इन दोनों के लिए। फिर इन दोनों के लिए देखो, तो देखो क्या
x प्लस एक, कितना x प्लस एक बटे दो, दोनों क्या मिलेंगे आपको बराबर। बिल्कुल यहां से सॉल्व करोगे तो x का मान निकल जाएगा। ऐसे ही आप y वालों को देखोगे, 5 प्लस वाई बटे दो, इस पॉइंट पे तो लिखोगे, इधर लिख रहे हैं कितना 5 प्लस वाई बटे दो। ऐसे ही इन दोनों निर्देशांकों को देखोगे y वालों को, तो 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 बट्टे कितना 2। यहां से आप सोल्व करोगे तो अपने x और y के मान आ जाएंगे। करोगे बारी बारी से सोल्व, 4 में 3 ऐड करोगे तो सिंपल कितना 7 बट्टे 2, कितना है x प्लस 1 बट्टे 2। केवल समझने वाली बात इतनी थी, आगे तो आपको सोल्व करना है, इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। करोगे यहां से दोनों को क्या वज्र गुणा करने पर, तो 2 को 7 से करोगे कितना 14, 2 को करोगे इससे x प्लस x, तो 14 बराबर ब्रैकेट खोलोगे आप तो 2x, जल्दबाजी में एक मत लिख देना, 2x से भी गुणा हो रहा है और 1 से भी गुणा हो रहा है, तो 2x से गुणा होगा तो कितना 2। x का मान निकालना चाह रहे हो तो बाकी चीजें बराबर की दूसरी तरफ, ये 2 लाओगे बराबर की इस तरफ, तो 14 माइनस 2 कैसा हो जाएगा माइनस का, और 14 में से 2 घटाओगे 12, 12 बराबर 2x है, तो यहां से x का मान आ जाएगा कितना, x के जो गुणा में है 2 वो कहां चला जाएगा 12 के भाग में, तो 12 बट्टे 2, जो अपने आप में देगा कितना 6। x का मान आ गया है आपके पास में 6। ऐसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा y का मान। करते हैं इसको सोल्व, 2 को भेजोगे इधर, इस 2 को भेजोगे इधर, क्यों तो क्या करोगे वज्र गुणा करने पर, तो 2 गुणा, या यूं लिखिए 2 गुणा हो रहा है 5 प्लस वाई से, और ये 2 गुणा हो रहा है 6 और 2 कितने हो गए अपने 8, कितने हो गए 8, तो 2 गुणा 5 10, ब्रैकेट को खोलोगे 2 गुणा वाई 2y बराबर में 8 गुना 2 सिंपल कितना होता है अपना 16। y का मान निकालना चाह रहे हो तो बाकी चीजें बराबर की दूसरी तरफ, ये 10 उस तरफ जाएगा तो 16, इस तरफ प्लस का है, बराबर की दूसरी तरफ जाते ही हो जाएगा माइनस, तो 2y बराबर कितना 6। तो फाइनली y का मान निकल के आ जाएगा, जो y के गुणा में है वो कहां भाग में, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। तो फाइनली यहां से y का मान आया है कितना 3, तो y का मान तो आ गया आपके पास में 3 और x का मान आया है कितना 6। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था x का मान कितना आ गया 6 और y का मान कितना आ गया 3, आप अपने आंसर को मैच भी कर सकते हो कि अपन ने जो आंसर निकाला, या यूं बोले x और y की जो मान निकाली ये अपने सही है या गलत। देखते हैं एक बार, ये 3, ये कितना है 4, 4 और 3 कितना 7, 7 बट्टे 2, इसके अनुसार 7 बट्टे 2 आ रहा है, ये मिड पॉइंट पहले वाला निर्देशांक, इसके अनुसार भी 7 बट्टे 2 आता है, तो अपना जो x का मान निकला है वो बिल्कुल क्या है सही है। x का मान अपने अनुसार निकला है 6, 6 में आप 1 जोड़ोगे, 6 और 1 7, यानी कितना 7 बट्टे 2, बिल्कुल यही आया है इसके अनुसार भी, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 बट्टे 2। y वालों को भी मैच करोगे, कितना है 5, 5 प्लस वाई बट्टे 2, 5 प्लस वाई बट्टे 2, इसके अनुसार देखोगे आप 6 और 2, 6 में जो 2 जोड़ा 8, और 8 बट्टे 2 कितना होता है अपना 4, इसके अनुसार 4 आ रहा है, लेकिन आप ये मान रख के देखोगे, y का मान यहां रखोगे और इसको सोल्व करोगे, 4 आता है, तो आपने जो आंसर निकाले x और y की वो अपने बिल्कुल क्या है सही। रखोगे y का मान कितना
कितना निकाला 3, 5 में 3 जोड़ा, 5 में 3 जोड़ा बट्टे 2, 5 में 3 जोड़ा 8 और 8 बट्टे 2 कितना होता है अपना 4, यानी इसके अनुसार भी कितना आया है 4। यानी फाइनली जो अपने आंसर आए हैं x का मान 6 और y का मान 3 बिल्कुल क्या है सही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वर्ग का व्यास है जिसका केंद्र भी आपको गिवन है तथा बिंदु बी के निर्देशांक दे रखिए। आपको ज्ञात करना है एक निर्देशांक दे रखा है, वर्ग का व्यास क्या दे रखा आपको, वर्ग का व्यास। अब ये व्यास क्या चीज होती है, व्यास होता है वृत्त के किन्हीं भी दो सिरों को कहां से, उसके सेंटर पॉइंट से मूल बिंदु से होकर मिला दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाता है, अपना व्यास का निर्माण हो जाता है। ये पॉइंट नाम दे दिया गया ए और ये दे दिया गया बी। क्यों ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में कि ए बी है वो वर्ग का व्यास है, ये ए पॉइंट है अपना और ये है अपना बी पॉइंट, ये है इसका केंद्र। कहने का मतलब जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी। ऐसा क्यों, ये है दोनों वृत्त की त्रिज्याएं और वृत्त की त्रिज्याएं होती है आपस में हमेशा सेम। आपको बी निर्देशांक दे रखा है कितना 1,4, आपको ये वाला निर्देशांक तो दे रखा है 1,4। आपको जो केंद्र है उसका निर्देशांक भी गिवन है कितना 2,-3। ये निर्देशांक भी आपको दे रखा है 2,-3। आपसे पूछा गया है बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक पूछा गया है, बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं और केंद्र का निर्देशांक दे रखा है। इसको लेट कर लेते हैं, ये पहले वाला निर्देशांक x1 को बता रहा है और ये किसको बता रहा है y1। आपको x1 और y1 का ही मान फाइंड करना है। कैसे, आप बोलोगे सर ए बी और बी, ए बी का मिड पॉइंट है क्या, जैसे इसको नाम दे दिया गया केंद्र है O, तो जो ए बी है इसका मिड पॉइंट क्या है, केंद्र क्या है O है। कहने का मतलब ए बी जितनी दूरी है उसका आधा ये है, AO बराबर है OB के, जैसे जितनी दूरी मान लेते एक बार के लिए ये 10 है पूरी, AB कितनी है 10, तो AO बोलोगे आप 5 और OB भी कितना बोलोगे 5। आपको यही देखना है, ये मूल केंद्र है तो ये इस पूरी दूरी का आधा भाग है। तो यहां पहले वाला निर्देशांक x1 प्लस दूसरे वाला निर्देशांक 1, जैसे ये x1 है तो ये क्या है x2, ये क्या है यहां पर y2। तो ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट के निर्देशांक आपको दे रखी है कितने 2, पहले वाला निर्देशांक 2x, जैसे एक बार के लिए लिख दिया जाए इसको x और एक लिख दिया जाए y। तो ये जो मिड पॉइंट है पहले वाला निर्देशांक है ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2। ऐसे ही ये y, ये होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये लिखा है यहां से, क्यों, ये दोनों का मिड पॉइंट है। ये 2 यहां कैसे बना है, इस x1 प्लस x2 के जोड़ में 2 का भाग देने पर क्या बना है 2। ये -3 कैसे बना है, ये y1 प्लस y2 के जोड़ में 2 का भाग देने के बाद में कितना बना है -3। आपको निकालने हैं x1, y1 के मान। x का मान दे रखा आपको कितना 2, जो मिड पॉइंट के निर्देशांक है पहले वाला x, ये आपको गिवन है 2, कितना दे रखा है ये आपको 2। और x1 पहले वाला निर्देशांक है x1 प्लस x2, ये कितना है 1।
नीचे कितना 2। ऐसे ही y ये कितना अपना -3 और y1 का मान है y1 ही है और y2 का मान है 4/2। करोगे अलग अलग सोल्व दोनों को, 2 को भेजोगे 2 के पास, वज्र गुणा क्या करोगे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करने पर करोगे तो 2 गुना 2 हो गया अपना 4। ये कितना है x1 + 1, केवल x1 का मान निकालना है आपको, तो 1 को इस तरफ भेजोगे तो -1, 4 - 1 और 4 - 1 कितना हो गया अपना 3। तो फाइनल x1 का मान आ गया है कितना 3। ऐसे ही आप निकालोगे y1, 2 को भेजोगे -3 के पास में, वज्र गुणा करने पर -3 × 2 बराबर कितना y1 + 4। -3 × 2 बन जाएगा -6 y1 + 4। करोगे यहां से थोड़ा सा सॉल्व, y1 4 को इस तरह भेजोगे कैसा हो जाएगा -3। यहां y1 आ गया फाइनल, -6 में -4 ऐड करोगे कितना बनेगा अपना सिंपल -10 और ये कितना है y1। अपने अलग अलग मान निकाल दिए दोनों, x1 का मान 3 और y1 का मान कितना -10। ऐसा ही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, इस बिंदु ए के निर्देशांक बताओ। बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1, तो बिंदु ए के निर्देशांक और वो निर्देशांक है x1, y1 के रूप में। x1 निकाला आपने 3 और y1 निकाला है कितना -10। तो फाइनल अपना आंसर बनता है क्या 3, -10। आप इसमें अपने आंसर की जांच भी कर सकते हो। कैसे? पहले वाला x1 कितना है 3 और ये कितना है 1। 3 में आप 1 जोड़ के 2 का भाग लगाओगे, 3 और 1 4, 4 में 2 का लगाओगे, पहले वाला बन रहा है आपका आसानी से। y1 कितना है -10, -10 में 4 करोगे, ये लो -10 + 4/2, -10 + 4 -6, -6 में 2 का लगाओगे कितना मिल जाएगा -3। यानी जो आपने कोऑर्डिनेट बिंदु निकाले हैं, ये बिंदु ए के निर्देशांक निकाले हैं, ये बिल्कुल क्या है अपने सही